परम पवित्र वस्त्र में उठानी है, किसी को कुछ उठाना है, किसी को याजक सेवकाई, किसी को महायाजक की सेवकाई, हर एक सेवा अलग थी। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी सेवा में आने वालों को मैं उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, सबसे अच्छा दूंगा। अब आपको और लोग बोलते हैं मैं तो जी बुजुर्ग हो गया, मैं तो चल नहीं पाता हूँ। आप अगर सेवा करेंगे आप चल पाएंगे। मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसको चुना। आप कहते हैं मैं तो जवान हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ। यूसुफ जवान था, दाऊद के मुंह पर लाली झलकती हुई, जब परमेश्वर ने उसको चुना। तो कोई इतना जवान नहीं, कोई इतना बूढ़ा नहीं कि इस कॉलिंग को फॉलो ना कर सके। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के दर्शन में आज से जुड़ जाएंगे और आप देखना आपकी ब्लेसिंग्स की टेस्टिमनी हम लगातार सुनेंगे, रोज सुनेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से ब्लेस किया। हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी, हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी। 1000 में से अगर एक को ब्लेसिंग मिलनी हुई वो एक आप होंगे, 1000 में से कोई एक अगर बचना हुआ एक्सीडेंट से वो एक आप होंगे। इतना फेवर परमेश्वर का आपके जीवन पे आएगा। अब मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रेयर करूं। जितने बीमार हैं राइट नाउ, आप सब लोग और जो आपकी पास सब टीम है वो, उसके बाद जो हीलिंग होगी उसकी हम टेस्टिमनीज लेंगे। सब जन खड़े हो जाओ। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो राइट नाउ वो बहरों को चंगा कर रहा है। अभी राइट नाउ जस्ट अपना एक हाथ एक कान पे रखें जो कान बहरा है। अगर दोनों कान बहरे हैं तो आपका पड़ोसी आपको इशारा करे कि वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपने कानों पे हाथ रखें जो लोग बहरे हैं, जिनको कानों की प्रॉब्लम है, जिनको इन्फेक्शन हैं, जो कभी नहीं सुना, मशीनें लगी हैं आपके कानों के ऊपर, वो उस मशीन को निकाल दें और अपने पास रखें और अपने कानों पे हाथ रखें। और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठा लें। एक हाथ अपना कान पे रखें, एक हाथ को उठा लें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा भी आपको टच करेगा राइट नाउ। यहोवा दा धन्यवाद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल परो, ओदी दया सदा दी है। पानियां नू अड करके जिसने धरती बनाई है, फूल फल पौधे पेड़ किते हरे याली छाई है। उस दे कम्मां नू याद करो, ओदी दया सदा दी है। उस दे कम्मां नू याद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल परो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो रुदे नाल परो, ओदी दया सदा दी है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ। जितने बहरे हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में गूंगी बहरी आत्मा, आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। सब गूंगी बहरी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं गूंगी बहरी आत्मा को आउट इन द माइटी ऑफ जीसस। कानों को मैं कमांड करता हूं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। सब कान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुले राइट नाउ, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं सारे कान जो बहरे खुले राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा आपके कान ओपन हो चुके हैं। मैं आवाजें सुन रहा हूं टक 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 टक, इस तरह की सीटी की आवाजें आपके कानों से निकले राइट नाउ। अपने आप को चेक करो, अपने पास्टर से बात करो तो आप हील हो जाए। टेस्टिमनी देने के लिए आगे आओ। मैं आपको हील होता हुआ, यहां तक कि आपको जो सुनाई नहीं देता था, आप
बहुत धीमी आवाज भी आप सुन पा रहे हैं, बहुत धीमी, इस तरह की छोटी आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को छू रहा है, एक असलम नाम के व्यक्ति को परमेश्वर का रूप छू रहा है राइट नाउ। मैं एक औरत को देख रहा हूं, मैं नहीं जानता कि ये इसका नाम है, या इसको बोलते हैं, इसको बीबी बोलते हैं लोग, और मैं जानता हूं उतना भी लोग बोलते हैं कि बीबी इधर, वो नहीं, इसको एक स्पेशल इसका नाम है ये। और मैं देख रहा हूं इसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो शैतान ने पकड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको राइट नाउ छू रहा है। एक जेंट्स को मैं देख रहा हूं, आपके हाथ के ऊपर एक स्किन रोग है, और राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। एक सिस्टर को मैं, एक बुजुर्ग बहन को मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं आपके जो कंधे हैं वो फ्रोजन है, और परमेश्वर का रूह आपको राइट नाउ छू रहा है, और परमेश्वर का रूह राइट नाउ आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। अगर आप अपने कंधों को हिलाएंगी, और जो नहीं कर सकती आप करेंगी, मैं परमेश्वर की आत्मा को आपको चंगा करते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एक यंग सिस्टर को आपका रंग हो रहा है, और आपके गर्दन के ऊपर एक कॉलर लगा है, सर्वाइकल का कॉलर आपकी गर्दन के ऊपर है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, और मोस्टली आप मैरिड हैं, और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही। और मैं पवित्र आत्मा को देख रहा हूं, वो कॉलर वो आपको टच कर रहे, आपको स्पर्श महसूस होगा, आपको स्पर्श अपने दाहिने हाथ, मेरी लेफ्ट हैंड साइड आपके दाहिने गाल के ऊपर आपको स्पर्श फील होगा परमेश्वर यीशु मसीह का। और मैं देख रहा हूं उस पटे को उतरते हुए, जितनों के पटे लगे हैं, अगर आप इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव कर सकते हैं आप भी करो, क्योंकि वो ग्रेस मौजूद है। अपने पटों को उतारो, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक जन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो, एक जन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद तेरे जीवित नाम में, जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं निकलने के लिए, वॉमिटिंग्स के जरिए, पसीने के जरिए, खेल के जरिए, दुष्ट आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। ये सारी एविल स्पिरिट यहां से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस खुदा के घर से, आपके जीवन से, आपकी बॉडी से राइट नाउ वो गंदी आत्मा है, वो डॉग की स्पिरिट, वो डॉग्स की स्पिरिट, वो सुअर की आत्मा है, वो गंदी आत्मा है, वो व्यभिचार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, कमजोरी की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्माओं को, चिल्लाओ और भागो यहां से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चिल्लाओ और भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं, दुष्ट आत्मा कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चिल्लाओ और भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन शरीरों से निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है माइग्रेन के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको आपको बहुत माइग्रेन है, यानी आप चर्च में भी बैठ नहीं सकती, लेकिन आप बैठती हैं। मैं राइट नाउ देख रहा हूं आपका रंग गोरा नहीं, आपका रंग हल्का हल्का सा गेहुआ टाइप रंग है, और मैं देख रहा हूं आपका सर्वाइकल राइट नाउ बिल्कुल आपको ठंडा महसूस हो रहा है आपके सिर के ऊपर। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ आपको टच कर रहा है, छू रहा है। यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जा, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा, यीशु मसीह के नाम में सारी बैक प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, सारे कैंसर, सारे एड्स, सारी डिजीज कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ इनकी बॉडी से, इनके शरीरों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूँ नाक की बड़ी हड्डियों को हील हो जाए, कमांड करता हूँ दमे के रोगियों को हील हो जाए, दमे के रोगियों को, जितने दमे के रोगी वो भागो, वो भागो राइट नाउ, भागो 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 भागो, दमे के रोगियों यीशु मसीह आपको कह रहा है भागो। उसका पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा जैसे आप भागेंगे। मैं आपको दमे की हीलिंग के साथ देख रहा हूँ, स्किन डिजीज की हीलिंग के साथ देख रहा हूँ, माइग्रेन हीलिंग के साथ देख रहा हूँ। बहुत से लोगों के परमेश्वर ने कान खोले, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं बैक प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ हील होते हुए, जो लोग झुक नहीं सकते, व्हील चेयर के ऊपर है, शिकंजों के सहारे यीशु मसीह के नाम में उन्हें उठाया जाए और चलाया जाए राइट नाउ। उनकी टांगों पे हाथ रखो जो व्हील चेयर के ऊपर है। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए, डिजीज सिकनेस स्पिरिट को निकलने के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके घुटने बल पाए, टखने बल पाए,
आपकी टांगे बल पाए, रीढ़ की हड्डी बल पाए, ब्लॉक नर्व्स ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लड के रोग निकल जाए, थायराइड निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे ब्लड के कैंसर यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, हील हो जाओ और डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ। सब तरह की गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, सब तरह की विचक्राफ्ट, जादू की, टोने की, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Out, Holy Ghost fire on you, 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 Holy Ghost fire on you। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ राइट नाउ। यीशु मसीह का आत्मा आपको टच कर और हील कर रहा है। अपने आप को चेक करो, जहां पे टेस्टिमनीज होती वहां जाओ, अपने आप को चेक करो। जो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, सब तरह की अंधी आत्मा निकल जाओ। अपनी आंखों पे हाथ रखो, जिनको चश्मे लग गए, जिनको अंधाता का रोग है, रात को नहीं दिखता, जो ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, पार्शियली ब्लाइंड है, जिनको मोतियाबिंद है, जिनको शुगर के कारण ब्लाइंडनेस है, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। एक सिस्टर मेरे पास आई थी बहुत दूर से थोड़े दिन पहले, और जब वो मेरे ऑफिस में आई तो उसको उठा के लेके आए थे, और उसको यूरोप साइड से आई थी। और परमेश्वर, जब मैंने उस पर ले हैंड किया तो जब वो हील, मुझे नहीं मालूम था वो हील हो गई जाके। जब मैं अमेरिका में आया तो उसके रिलेटिव्स ने बताया कि वो अपने आप चलती है, अब अपने आप देखती है, और वो बहुत हैरान है क्या हुआ उनकी लाइफ। और मैं सेम मसले को देख रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर। जस्ट अपनी बॉडी पे हाथ रखो, जो नहीं कर सकते वो करो। मैं वर्शिप करूंगा, वर्शिप टीम मेरे साथ वही गीत में वर्शिप करेगी, आप लोग चेक करेंगे, आप लोग अपने आप को चेक करेंगे। हालेलुया। मेरे को आवाज का बैकअप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आवाज कैसे सर? अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को चेक करो, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। जस्ट बिलीव करो कि खुदावन मेरा मुंह आज खोल, मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, मैं तेरी गवाही दे सकूं, मैं तेरे नाम में बड़े काम कर सकूं। आज मुझे छू और मुझे आजाद कर। एक शिष्य को मैं देख रहा हूं राइट नाउ, पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है और आपकी जुबान पर गैर भाषा को वो दे रहा है राइट नाउ। जैसे आप मीटिंग में थे और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको देख रहा हूं, आप यंग हैं, आप अनमैरिड हैं, और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है और आपको टंग्स दे रहा है, आपको जुबान गैर भाषा का वो वरदान दे रहा है। जितने लोगों के लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं, आपको स्टेज पे जाना है राइट नाउ और आपको बताना है कि मेरे विषय में बात हुई और मैं ही वो हूं जिसके बारे में पवित्र आत्मा कह रहा है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, ओदी दया सदा दी है। धन्यवाद करो, हृदय ना करो, ओदी दया सदा दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पास्टर साहब टेस्टिमनी आए हैं, आप इसे दे सकते हैं फटाफट और भी जल्द। इनके पास की गवाही है, खुदा के रूह ने बहुत सारे लोगों को छुआ है। अभी इसी वक्त खुदा के खादिम ने दुआ की है और मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा। आप चेक करें और फौरन आप स्टेज पर आए और अपनी गवाही शेयर करें। इस्लाम लिखा, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो मत शर्माएं, ताकि खुदा ने अभी काम किया है, खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, सामने आए और अपनी गवाही शेयर करें, ताकि हम गवाहियां सुनेंगे और आप बरकत पाएंगे। जितने भी है देख रहे हैं, टीवी पर आप देख रहे हैं, आईज़िक टीवी पर आप देख रहे हैं, इटर्नल लाइफ पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक के जरिया से, इंटरनेट के जरिया से, तो आप भी घरों में देख रहे हैं। मेरा ईमान है खुदा के रूह ने आपको छुआ है और खुदा के फजल से, खुदा के खादम की दुआ के वसीला से खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया है। जी हालेलुया, हालेलुया। जी ब्रदर जी, क्या गवाही आपकी? मेरी पापा की गवाही है। पापा पास्टर अंकल रोला, जो पंजाब में जलंधर में रहते हैं, खामरा चर्च।
मैं 12 साल से पास्टर साहब को फॉलो कर रहा हूँ। ये आज हमारे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 50 के करीब जो ना खिदमत कर रहे हो पास्टर अंकनोला जी को फॉलो करके, उनके मैसेज, उनके वर्शिप के वसीला से। जी भाई साहब, ये मेरे जो कलाम की बरकत ली है वो भी पास्टर अंकनोला के। आज आपको टेस्टिमनीज देनी है फटाफट, क्योंकि आपको जिस तरह खामरा चर्च में आप देखते हैं गवाहियों को, आज प्रभु ने आपकी लाइफ में क्या किया, आज आपको कैसे छुआ और टच किया। जी भाई साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपके वसीला से हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने दूसरी बार बाइबल शुरू की हुई है। जो आपका एक मैसेज था जिसमें अगर बाहर से कोई डॉलर आ जाता है कि अगर आप डॉलर के लिए आप मैसेज उसको पढ़ा सकते हैं किसी से, लेकिन आप खुदा के कलाम के लिए, स्टडी के लिए कोई नहीं जा सकते। ऐसे मैंने आपके मैसेज को फॉलो किया, इसलिए आज मैं बाइबल फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। जो आपका आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। हालेलुया। जी जल्दी से आज और अपनी गवाही को शेयर कीजिए कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर क्या काम किया है। जी सिस्टर जी। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी बेटी को इतना बुखार था कि हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन जब पास्टर साहब ने दवा की अब ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब यहाँ पर आई थी तो बड़ा बुखार था। 104 था। कितना बुखार था? 104। अब बिल्कुल ठीक है। खुदा के जलाल को देखिए और जोर तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। जी ब्रदर जी, क्या गवाही आप? नसीब में सबको सलाम है, दोनों खादमों को आई लव यू, जय यीशु दी। मैं कन्ना च तीनियां लई फिरना ना सपेत नाल खारिश होंदी रहिंदी सी बहुत ज्यादा, ते अज खुदा दे खादम ने मेरे लिए प्रेयर की है। जय यीशु दी सारा इज्जत और जलाल खुदा दी यीशु मसीह दे नाम नूं दुआ खादमां नूं आई लव यू। हालेलुया। खुदा दे खादम मैनू हफ्ते वाली रात नूं प्रेयर ख्वाब च मिले ने, ते संडे वाले दिन इत्थे ऐलान होया जी खुदा दे खादम लाइव करनगे, खुदा दा मैसेज सुनाउणगे। आई लव यू। मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं दुआ दे खादम नाल अपील करना कि मैनू दुआ दी होया ते मैं घंटा दुआ करा, सारा दिन मैं मेहनत करना खुदा दे खादम अगे कि मेरे लिए प्रेयर। भाई सब जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आमीन। हालेलुया। इधर आ जाओ सिस्टर जी, क्या गवाही आप? मेरी तरफ से सबको सलाम और दोनों पास्टरों को भी सलाम। आई लव यू। और मुझे खुदा के खादम ने जब दुआ की है तो मुझे गैर ज़ुबान का बपतिस्मा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं कसरत से खुदावन की खिदमत कर सकूँ। और प्लीज़ आप लोग सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं खिदमत में भी आगे बढ़ सकूँ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। यकीनन वही इज्जत और ताज़ीम के लायक है। जी सिस्टर जी। सलाम पास्टर जी, सलाम। मैं ना पूरी ये हो रही थी और मुझे दर्द हो रही थी, मैं फिर भी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मुझे जब पास्टर ने दुआ की है तो मैं बिल्कुल हील हो गई हूँ। जब आप यहाँ पर आई थी आमीन। तो किसने शिफा दे दी? यीशु ने। शुक्र। अपने हाथों को उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। हालेलुया। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे कंधे से दर्द सी दोनों पासे जहां बाजू नहीं सी हुंदे, जो पास्टर ने दुआ की थी, शुक्र है खुदा दा मैं ठीक हां। ते सारे बाजू हिला के बखाओ फिर। हालेलुया। तालियां बजती रहनी चाहिए उसके जलाल के लिए, क्योंकि वो जलाल से बड़ा वो खुदावंद है। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा के खादम कह रहे हैं कि सेम लेडीज को मैंने स्पिरिट में देखा था इसको, इसलिए मैंने कहा था कि आप दोनों कंधों को मिलाओ। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जी। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल की ये विश थी कि मैं पास्टर जी से मिलूं और खुदा ने ये मुमकिन किया कि आज लाइव वो मेरे साथ है। जब पास्टर जी दुआ कर रहे थे तो मुझे खुदा के रूह ने इस तरह छुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी अपनी लाइफ से, डिप्रेशन में चली गई थी। जब मैं पास्टर जी का मैसेज सुनती थी तो उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है और आज खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और मैं खुदा के कलाम को अपने हाथों को उठाओ। ए सिस्टर, अपने हाथों को उठाओ इन जीसस नेम। इसके पीछे खड़े हो जाना भाई। तेरा पवित्र आत्मा इसको छुए खुदावन और भरे अजीब और अचंभी रीति के साथ। यस, टच कर खुदावन, इसको छू इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी? कहो से आई हूँ
मैं बचपन से ही मुझे बदरूहों की जकड़ी थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। तो दोनों पास्टरों को मैं सलाम करती हूँ कि इनकी मैं लाइफ देखती थी, तो मैं कहती हूँ ये पास्टर के पाकिस्तान में आ रहे तो मेरे लिए दुआ करें और मैं भी रिहाई पाऊँ। आपने बताया कि आप बचपन से बदरू गिरफ्तार थी, लेकिन जब आप ईमान के साथ यहाँ पर आई तो किसने अपना जलाल जाहिर कर दिया? यीशु ने। अपने हाथों को उठाइए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। मैं कहती हूँ कि पास्टर मुझे मुकम्मल शिफा होनी चाहिए। आप खुदावंद के नाम से हील हो चुकी हैं। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। ये बहन का नाम क्या क्वेश्चन तो मेरी तरफ से सलाम आप सबको। मैं 2002 से मेरे कान में प्रॉब्लम था, मुझे कम सुनाई देता था। तो जैसे पास्टर साहब ने दुआ की, उन्होंने कहा कि अपना दाना हाथ अपने कान पर रखें, तो बिल्कुल मुझे ठीक सुनाई देने लगा है। हालेलुया। पहले सुनाई नहीं देता था, कम सुनाई देता था। आप सुन सकते हैं। चौकत इन्हों ने कान ते हाथ रखो एक साइड से, जिधरों नहीं सुनता सी उधरों चेक करो। नहीं उधरों तो सुनता सी, किधरों नहीं सुनता। शौकत साहब आप चुटकी बजाएं जरा, इनको सुना जा रहा है। देता है, बिल्कुल ठीक सुनाई देता है। अपने हाथों को उठाइए। मौत से देख रहे हैं जी, खुदा के नाम के जितनी बरकत मिल रही है उतनी जोरदार तालियां बजाइए। अब बिल्कुल ठीक है। खुदावन ने मेरी जिंदगी में जलाली काम किया है, तो खुदावन के लोग जब जहाँ पर होते हैं तो खुदावन अपने जलाल को जाहिर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी जल्दी से आ जाए। क्या गवाही आपकी? मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये कि मेरे कान में दाना था, उसकी वजह से ना आधा सर भी दर्द हो रहा था और कान बंद था, और उसके साथ टांग भी दर्द हो रही थी। तो वर्ष में मैं जब खड़ी हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, लेकिन मैं खड़ी हूँ। जब पास्टर ने दुआ की और वो दाना भी खुद ही गायब हो गया है और सुनाई भी नहीं। आप देख सकते हैं कि सारे अब दाना भी नहीं है। कैमरे से दिखाएंगी सब कुछ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए और चल के नीचे जाइए ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उसके जलाल के लिए। जी ब्रदर जी। मेरी भाई ये मैडम जी, मैं जिस टाइम आया था ना, मुझे तकरीबन 2-3 साल से कान से सुनाई देता है, ऐसे नहीं देता था। अभी कान से भी सुनाई मुझे दे रहा है। अब ठीक सुना जा? जी अभी। किसने शिफा दी है? जस्टिन सिंह ने। जोर से बोले, जिसने शिफा दिया जोर से उसका नाम ले। जस्टिन सिंह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर। दिनेश ब्रदर कुछ कहना चाह रहे हैं। निदा भी हमारे पास आई है और ब्रदर जी। जब भी हम लोग आज बहुत अच्छी टेस्टिमनीज हो रही, जब भी हम लोग कभी भी गवाहियां लेते हैं अपनी चर्च में भी, तो हम ये देखते हैं कि हम उस समय सिर्फ गवाही ही दें, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने ना रखें। जब आप मान लो किसी एमएलए के पास जाते हो और आप कोई काम करवा लेते हो और अगली बार आप थैंक्स करने के टाइम फिर बोलो कि सर जी आ 2-3 होर काम हैगे ने, तो उन्हें लगना यार ये बंदा दे काम नहीं कराई जाता है, ये मेरे नाल लगाव लगू घट ही है। तो जब आप परमेश्वर के से गवाही ले लें और स्टेज पर गवाही देने के लिए जाएं, तो उस समय सिर्फ गवाही दें। ਹੁਣ मेरी मम्मी ਨੂੰ भी छूले, रब मेरी भैन ਨੂੰ भी छूले, मेरी भूआ ਨੂੰ भी टच कर दे, वो काम मत करें। वो परमेश्वर को मालूम है, उसने कहा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। जस्ट जाओ और टेस्टिमनी दो कि आज खुदा ने या कल खुदा ने आपकी लाइफ में क्या किया है, वो गवाही देने का समय। आमीन आमीन। सिर्फ अपनी गवाही को शेयर कीजिए। जी जल्दी से आ जाओ। क्या गवाही आप? सलाम सिस्टर जी, जब मैं पास्टर जी के कलाम से पहले आई तो मैं चेयर पर बैठी थी, बड़ी मुश्किल से बैठी थी, लेकिन जब कलाम शुरू हुआ तो मैं बिल्कुल पावरफुल, मेरे जिस्म में ताकत। जब आप आई थी तो बैठ नहीं सकती थी, अब बैठ सकती हैं, तो बैठ के बखाओ फिर जरा। हालेलुया। तालियां बजती रहनी चाहिए। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। सलामती से जाए। हालेलुया। जी सिस्टर जी। हालेलुया। मसीह में आप सबों की सलामती हो। पास्टर जी आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि मैं जब बैठी थी कलाम सुन रही थी, मेरे शोल्डर में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होगी और सर में भी, और खुदा उनका शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक फील कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। जी ब्रदर जी। सलाम जी। मेरा 1 माह से कान बंद था। जब पास्टर साहब ने दुआ की, मैंने हाथ रख के अपना
यीशु मसीह से दुआ की है और मेरा कान खोल के अब मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। अब बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल हालेलुया। बरकत मिल रही है तो तालियां बजाते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आपकी इस्लाम जी? मेरी गवाही है 2 साल तो मेरा पोतरा सही देख नहीं सकता, पास्टर साहब ने दुआ की थी, शिफा हो गई है। हुण बिल्कुल ठीक है। हुण वेख सकदा है। ये क्या है बेटा? ये हालेलुया। खुदा अंधी आंखों को खोल देता है, ईमान रखते हैं तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ। दीनस इसको माइक दें दोबारा, इसके उंडे पर मैच करें, फिर इससे पूछे जरा उंगली है। ये कितनी है बेटा? 1 नहीं, उसको माइक दें। 2 3 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। बहुत बड़ी गवाही है और खुदा अंधों को आंखें दे रहा है। जी सिस्टर जी। मेरी कमर में और लेग्स में ना 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ प्रे की है और मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। आपकी कमर में बड़ी पेन थी जब आप यहाँ पर आई और खुदा के खादम ने दुआ की तो अब आप बिल्कुल ठीक। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। जी ब्रदर। मेरी कमर में बहुत दर्द थी, जब पास्टर जी दुआ की तो कमर की दर्द ठीक होगी। मैं यहाँ पे वैसे सवारी छोड़ने आया था यहाँ पे अभी मैं। अब आप बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। सवारी छड़न ऐसी तो आप भी शिफा पा चुके ने। हालेलुया। जी सिस्टर जी। मेरे ना पूरा हिस्सा ऐसे कि दुआ शुरू हुई है, मेरा बिल्कुल खलोता भी नहीं सी जा रहा। हुण तोड़ के विखा सकते हो, सारे नु तोड़ के विखाओ जरा। हालेलुया। एलर्जी भी ठीक? हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। मेरा बचपन से कान खराब है, कान का पर्दा नहीं, डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी करवानी है, लेकिन अभी पास्टर जी ने दुआ की और मुझे खुदा के रूह ने टच किया, मैं गिर गई, मुझे वॉमिट हुई, उसके बाद मुझे सुनाई दिया जा रहा है। बचपन से कान का पर्दा खराब था लेकिन किसने शिफा दे दी? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी। जी सिस्टर जी, मैं 13 साल से इधर आ रही हूँ, तो शैतान ने 6 महीने से मुझे रोका हुआ, मैं नहीं आ रही। अभी इसी वक्त आज मैं आई हूँ इतनी देर के बाद, तो मेरी लूटस में 10 दिन से 12 साल से सॉरी है, तो मैं प्रेयर नहीं करवा रही। तो अभी मैंने इधर आई हूँ तो मुझे शफा मिल गई, सर के बालों से लेके पाँव तक। मेरे 5 बेटियां, एक बेटा है, बेटा भी मुझे यहाँ से मिला, पास्टर साहब से मिला, 12 साल का है वो। तो अभी मैं रोती हुई हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक? जी मैं बिल्कुल ही। किसने शिफा? मेरे यस्सु ने। तो यस्सु का नारा ला दो फिर। यस्सु मसीह की जय। यस्सु मसीह की। हालेलुया। जो भी आता है वो दिल से आए, सब कुछ यहाँ से मिलता है, सच्चे दिल से मांगे तो देता है खुदा। ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूदात होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी सिस्टर। सबको मेरी सलाम। पास्टर अंकुर नूरुल्लाह को खास तौर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं पास्टर अंकुर और मिसिस सोनिया नूरुल्लाह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और आज उन्होंने जब प्रेयर की कि आज इधर से हम आज़ाद होकर जाएंगे, तो मैंने वाकई अपने अंदर वो हीलिंग को फील किया, और मेरे कंधे हर वक्त इतना वजन रहता था, तो आज खुदा के खादम ने मुझ पे प्रेयर की है, तो मेरे कंधे बिल्कुल एकदम हल्के हो चुके हैं। और मैं एक और गवाही देना चाहती हूँ पास्टर अंकुर नूरुल्लाह जी को, कि उन्होंने 22 जुलाई को मसन के दुआ कर रहे थे, तो मैं उनकी प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी जॉब के लिए प्रेयर की, तो खुदावंद के खादम ने कहा कि जो अपनी जॉब के लिए प्रे करना चाहते हैं वो अपने दिल पे हाथ रखें। तो मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, तो खुदा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी। मैं सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु के नाम को देती हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। जी ब्रदर जी। सिस्टर सलाम। सही 5 साल से मेरे कान बड़े भारी थे, अभी से पास्टर साहब ने दुआ की है तो मैंने शिफा पाई है। अब आप ठीक है? जी मैं खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। गॉड ब्लेस यू। जी जल्दी से आ जाए। क्या गवाही सिस्टर जी? मेरी गवाही ये है कि मेरे 4 साल से जॉइंट में पेन थी बहुत ही ज़्यादा। अब मैं जब आ रही थी ना तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और एक गाड़ी आई उसने मेरी टांग को इतनी ज़ोर से हिट किया ना
तो मुझे शदीद दर्द हुई। जब मैं थोड़ी सी चल के आगे आई तो दर्द कम हो गई। अब भी दर्द हो रही थी। जब खादिम ने दुआ की तो मेरी दर्द जा। जब आई तो चला नहीं जा रहा था, तो चल के दिखाए जी। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो। जी ब्रदर जी। इसलिए आप सबको सलाम सलाम पाश साहब। और बाजी मेरी गवाही ये है कि मैं अपनी अम्मी को लेके आया हूँ आज। मेरी अम्मी की आंख एक आंख से नजर नहीं आता था, अब देखना शुरू हो गई है। अम्मी को नजर नहीं आता था जब वो यहाँ पर आई थी, अब अम्मी देख सकती हैं। नजर आ रहा है 10 दिन है उंगला बाजी कुछ नहीं। 1 2 हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि वो बड़े बड़े काम करता है? जितनों का ईमान है वही अपने हाथों को हिलाइएगा। तो जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। जी ब्रदर जी। सलाम सिस्टर जी, मैं पास्टर जी को सलाम पेश करता हूँ, अंकल नूरुल्लाह जी को, पास्टर फजल जी को। मेरा नाम असलम है, तो मैं वहाँ पर पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया, मेरी बाजू में दर्द थी, वो गायब हो गई। पास्टर जी ने आपका नाम लिया था कि असलम है यहाँ पर। मीटिंग देखता हूँ घर पे, ठीक है, तो बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे। अब आप बिल्कुल ठीक, अपने बाजुओं को जरा हिलाकर दिखाए कि जो यीशु ने आपकी जिंदगी के अंदर काम किया, और आप तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी। मैं आप सबको सलाम। पास्टर जी आपको सलाम। पास्टर जी आज से 4 माह पहले मुझे ख्वाब आई थी कि आपने मुझे पास्टर इमरान बरकत को कहा कि इमरान अरूज को वो मेडिसिन दो जो मैं अमेरिका से लेके आया हूँ। मुझे 6-7 साल से जोड़ों में दर्द था सर, तो मुझे शिफा नहीं मिल रही थी, लेकिन 15-20 दिन हो गए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो मेडिसिन मिल गई है जो आप मेरे लिए अमेरिका से लेके आए थे। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। अब आप बिल्कुल ठीक है। नहीं जरा चल के बहुत जोड़ों की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है। हालेलुया हालेलुया। जी जल्दी से आ जाए सिस्टर जी, क्या गवाही सिस्टर जी? सिस्टर जी 25 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे ससुराल वालियां ने मैनू जादू टूने ना रिश्ता लिया नहीं सी दिंदे। मेरे माँ बाप भी पता नहीं उन्होंने किसी तरह मेरी फुफी वाल मेरा साथ होया सीगा, उन्होंने करा के ते 181 राइयां वाली तो मैं आई हाँ। उन्होंने बेटियां की शादी नहीं हुंदी, उन्होंने जादू टूने ना रिश्ते लेंदे ने ते 25 साल तो मैनू जादूआं ने घेरिया सीगा, बदरूआं ने। ते जदों दी मीटिंग शुरू हुई मैं उदों दी खेडन रही हाँ, ते हुण मैं आजाद होई हाँ। 25 साल से बदरू गिरफ्तार थे आप, लेकिन किसने आजाद कर दिया? यीशु ने। जितनी बरकत मिल रही है उतनी तालियां बजती रहनी चाहिए। यह किसी आम हस्ती के लिए ताली नहीं बज रही है, ये हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बज रही हैं। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। जी जल्दी से आ जाओ, क्या गवाही सिस्टर जी? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मैं 11 साल से बदरू गिरफ्तार थी। आज जब भाई साहब दुआ कर रहे थे तो खुदा के पाक रूह ने मुझे छुआ और खुदा ने मुझे आजादी और रिहाई दी। 11 साल से बदरू गिरफ्तार थी, किसने आजाद कर दिया? यीशु ने। हालेलुया। 11 साल वालियां तालियां बजानियां ना तुसी। 11 साल बड़ा अरसा है, लेकिन हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर जी। हालेलुया। जी माँ जी, क्या गवाही आप? मेरी गवाही ये है कि मेरा 30-35 साल से ये राइट साइड वाला कान बंद था, अभी आज खुल गया। कितने साल से? 35 साल से। 35 साल से कान बंद था जी, तो किसने शिफा दे दी? यीशु ने। हालेलुया। खुदावंद कोरोना के प्यारे खुदा, इनका कलाम मोबाइल पे अपना ऑनलाइन देखती हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जी। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। जी ब्रदर जी, क्या गवाही आपकी? जी सिस्टर जी, मेरे कान का प्रॉब्लम था, पहले मैं काफ़ी बीमार हो गया, तो अभी पापा ने दुआ की तो मैंने हाथ रखा और खुदा का शुक्र है मेरे दोनों कान ठीक हैं। और पापा अंकल नोला को मैं 5 साल से सुन रहा हूँ और खुदा का शुक्र है, हम ब्लेस्ड हैं। अब आप बिल्कुल ठीक। हाँ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो ब्रदर जी। जी सिस्टर जी, क्या गवाही आप?
मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि हम लोग अपोस्टल अंकुर की मिनिस्ट्री के साथ अटैच हैं ऑनलाइन, और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैंने फर्स्ट टाइम अपोस्टल अंकुर की प्रे अटेंड की और इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि जो लोग बीमार हैं उनको वॉमिट होगी और वो बीमारी से रिहाई पाएंगे, और उसी टाइम इनकी प्रे अटेंड करते हुए मुझे वॉमिट हुई और यीशु मसीह के नाम में मैं हर बीमारी से रिहाई पा गई। इनकी दुआ के वसीला से मेरी माँ ने डिप्रेशन से रिहाई पाई, मेरे बाप ने टीबी की बीमारी। अब बिल्कुल ठीक है जी, जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। यकीनन वही इज्जत और तज़ीम के लायक है। जी जी पास्टर साहब। हालेलुया। बेनर पास्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हम ऐसा करेंगे अभी। आप जो बहन टेस्टिमनीज आप दे रहे हैं और जो पास्टर साहब वहां पे है, आप इनकी बेस्ट टेस्टिमनीज आप साइड पे ले जाओ, और जो सबसे बेस्ट हैं, जो सब 2, 3, 4, 5 बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज हैं, आप उनको छांट लो, क्योंकि अभी मुझे फिर प्रेयर करनी है इन लोगों के लिए। और हम जो बेस्ट टेस्टिमनीज है आप उनको छांट लो उतनी देर, और मैं बाकी लोगों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ, ताकि हम जो गवाहियां वो टाइम पर सुन पाए, सभी की सुन पाए, और सभी की हम टेस्टिमनी जो स्ट्रॉन्ग है वो ले पाए। तो अभी मैं प्रार्थना करता हूँ और जी, और हम दुआ करते हैं, और जितने भी फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए भी ब्रदर दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जैसे खुदा के खादम आपको कह रहे हैं वैसे करें। जी ब्रदर दुआ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदा तेरी खादमा निदा के साथ मिलकर, अपने छोटे भाई अंकुर के साथ मिलकर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिन लोगों को तूने छुआ है और खुदा तूने क्रिएटिव काम किए हैं। जो देख नहीं सकते थे उन्होंने देखना शुरू किया है, जो चल नहीं सकते थे चलना शुरू कर दिया है। और देख खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल किया है। और मेरा ईमान है कि बहुत सारी गवाहियां जो आइज़िक टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव, इनको भी छू और सलामती ताकर, ताकि जब तेरा खादम दुआ करे, तेरा पाकरू और भी क्रिएटिव मिरेकल करे। यस जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का आत्मा उन लोगों को टच कर रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो लोग मोतियाबिंद के कारण, जो लोग अंधे हैं, जो लोग शुगर के कारण अंधे हैं, जिनको दिखता नहीं, राइट नाउ अभी मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा उनको टच कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ उनकी आंख जैसे एक पर्दा हम लगा देते हैं आगे, और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने उस पर्दे को 20% हटा दिया। अभी वो हीलिंग शुरू हो गई, और जैसे आप रोज आप दिन बीतते जाएंगे वो आपकी क्लियर होती जाएगी। राइट नाउ आप हील हो चुके हैं, 100% आपको हीलिंग हो चुकी है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी आईज पर वो हीलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। राइट नाउ मैं मसीह को देख रहा हूँ। अंधी आत्माओं कम आउट इन जीसस नेम, निकल जाओ इन जीसस नेम। सारी अंधी आत्माओं कम आउट इन जीसस नेम। तुम्हारी आंखें यीशु मसीह के नाम में चंगी हो। अगर वॉलंटियर्स वहां पे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपके पास अगर अनॉइंटिंग ऑयल है, या आप खड़े हैं बीमारों के पास, व्हील चेयर्स वालों के पास, शिकंजे वालों के पास, उनके टांगों पे हाथ रखो, उनके सिर पे हाथ रखो, इस प्रेयर को रिसीव करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक नर्व को जो ब्लॉक है राइट लेग की, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का रूह उसे टच कर रहा है और वो चल पा रहा है, वो अपने शिकंजे से फ्री हो पा रहा है। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। सब अंधी आत्माएं छोड़े, सब अंधी आत्माएं छोड़े यीशु मसीह के नाम से। व्हील चेयर के रोगी, यीशु के नाम से पैरालाइज के रोगी, मैं देख रहा हूँ पैरालाइज के रोगियों को बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूँ स्ट्रोक के रोगियों को, जिनका मुंह टेढ़ा हो चुका है। मैं भाई को देख रहा हूँ, स्ट्रोक के रोगी को। मैं राइट नाउ तेरे ऊपर एक ताकत को आता हुआ देख रहा हूँ। तुझे शायद लगे कि ये जोश है या क्या है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा की सहायता से देख रहा हूँ कि तेरे ऊपर बल आ रहा है राइट नाउ। और मैं देख रहा हूँ तेरी बॉडी जो ताकत पा रही, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खड़े हो जा, उठ जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बैठे मत रहो। पवित्र आत्मा आपके पास मौजूद है। मैं आपको हील नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा वहां मौजूद है। पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है, वो सिर्फ मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको मेरी आवाज सुननी है, जो खुदावंद मुझसे कह रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। खुदावंद का रूह कह रहा है, उठो जो नहीं कर सकते, व्हील चेयर पे हो, शिकंजों पे हो, स्ट्रेचर पे हो, एम्बुलेंस में हो,
इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। उठो और खड़े हो जाओ। जो नहीं कर सकते वो करो। हॉस्पिटलाइज लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, की माँ बहनें जो हॉस्पिटल्स में हैं, मैं उन पर परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर की डिलीवरेंस को देख रहा हूँ। एक माता जी को देख रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग माता जी को जो हॉस्पिटल में है, और मैं देख रहा हूँ कि उन पर दवाइयां काम नहीं कर रही और उनका बेटा यहाँ मौजूद है। मैं पवित्र आत्मा की सहायता से देख रहा हूँ कि मेडिसिन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर को हील कर रहा राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ अजीब और गंभीरता के साथ हीलिंग को आपके जीवनों में। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जिनकी गाड़ियों के ऊपर जादू और टोने का असर है, जिनके बिजनेस के ऊपर जादू और टोने का असर है। राइट नाउ यीशु मसीह के ब्लड को हम मांगते, खुदा उनके कवर करे। यीशु मसीह के ब्लड से उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हम खड़े होते हैं। छिड़कते यीशु के ब्लड को आपकी लाइफ, आपके जीवन, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत के ऊपर, और कमांड करते बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यू डेविल, यू विचक्राफ्ट बी ब्रोकन। टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग एंटर करे। मैं एक भाई को देख रहा हूं जिसके माथे के अंदर वाली साइड, यानी उसके मांस के अंदर एक छोटी सी रसौली है, लेकिन वो उसे डिप्रेस कर रही बहुत। और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को छू रहा है, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए, और ये चीजें शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी हीलिंग को, आपकी डिलीवरेंस को राइट नाउ देख रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सी बहनें, मैं नहीं जानता वहाँ कैसे चलता है, लेकिन अगर इंडिया में हो तो हम अपनी जो बहनें हैं वो ब्रेस्ट में जब रसौलियां गायब होती वो उनकी गवाही देने से शर्माती नहीं। मेरा बिलीव आप नहीं शर्माएंगी, क्योंकि मैं ब्रेस्ट की रसौलियों को, गिल्टियों को गायब होता हुआ देख रहा हूँ। सारी ब्रेस्ट की रसौलियां, गिल्टियां, सारी यूट्रस की गिल्टियां, रसौलियां गायब हो जाए इन जीसस नेम। आपकी लाइफ के जिनके पास बेबी नहीं, यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यहोवा ने कहा बी मल्टीप्लाई एंड फ्रूटफुल। ये खुदा की मर्जी है, मल्टीप्लाई पर कमांड करता हूं, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। इन जीसस नेम बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो अधरंगियों को हील कर रहा है, पैरालाइज के रोगियों को हील कर रहा है। उठो 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 इन जीसस। उठ मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको उठता दे। जस्ट चलो, समय करो, भागो। मैं जो बोल रहा हूँ करो, क्योंकि आप टेस्टिमनी के साथ ही सारे बहुत बड़ी बड़ी उठे जा, उठे जा, उठ यसु नाम विच उठे, नाम विच नाम विच नाम विच नाम, नाम नाम विच नाम। नाम विच उठ जा, यसु नाम विच उठ जा, उठ जा, यसु नाम विच उठ जा, उठ जा, यसु नाम विच उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, यसु नाम विच उठ जा, उठ जा, यसु नाम विच उठ जा। पवित्र आत्मा तुम टच करे खुदावन। एक जन खुदावन डिलीवरेंस के साथ, साल्वेशन के साथ वापस जाए खुदावन। एक जन, जितने लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग यीशु मसीह को अपना जीवन जिन्होंने नहीं दिया, जो लोग परमेश्वर में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, मैनू अपने लहू दे नाल धो के साफ कर। मैं आज विश्वास करता हाँ कि तुसी मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठे। मैं विश्वास करता हाँ परमेश्वर कि तुसी मेरे उद्धार करता हो। मैं सुनिया है कि तुसी
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मैं मंगदा हां, आमीन आमीन। जो लोगों ने आज तौबा की है, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग आज परमेश्वर में जिन्होंने आज खुदाबंद को जाना है, फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की है, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह को कोई टेंशन नहीं है कि आप किस धर्म से हैं, आप किस जात से हैं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं। वो किसी जात का किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। इसलिए जब मुझे बाइबल मिली थी तो बोला गया था कि जिस दिन तुम्हें क्रिश्चियन धर्म नाम का जिक्र मिले तो तुम बाइबल मत पढ़ना। यीशु मसीह धार्मिकता का नाम है, आपको डरना नहीं है यीशु मसीह को ग्रहण करने से, क्योंकि शैतान आपको डराता है कि आप बरकत ना पा सकें। मीटिंग आमीन होने के बाद जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लाश आमीन हो जाएगी, आप स्टेज के आगे आना है, आपको एक फॉर्म भरना है, आपको अपने पास्टर को अपना नाम नंबर देना है, फोन नंबर देना है और आपको लगातार चर्च में आना है संडे, ताकि आप जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो उसको स्कूल में डालते हैं, चर्च आपका एक स्पिरिचुअल स्कूल है। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है या होम स्कूलिंग करता है, स्कूल में उसको जो पढ़ाता है तो ही वो सीखता है। तो आपको जितने लोगों ने आज तौबा की है, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। जिन्होंने तौबा की है, मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के परिवार में। और आप लोग आगे आएंगे, आप लोग अपने पास्टर से मिलेंगे, उनको फॉर्म सबमिट करवा के जाएंगे, ताकि आपको गाइड किया जा सके कि प्रार्थना कैसे करनी है, चर्च कैसे अटेंड करना है, कैसे आपको रोजे रखने हैं, कैसे आपको बाइबल पढ़नी है, ताकि आप लगातार चर्च में आ सकें और खुदावन से बरकत पा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन जितने भाई यहाँ मौजूद हैं उनको फाइनेंशियली बरकत दे, उनके कारोबार को ब्लेस कर, उनको फाइनेंशियली ब्लेस कर, ताकि बहुत बड़े बड़े तेरे कार्य कर सके और खुदावन तेरे राज्य में ये तेरे साथ चलते हुए खुदावन अपनी बरकत के लिए सेवा कर सके। मैं तेरे हाथों में इनको सौंपता हूँ, इस बड़ी चर्च को खुदावन जो तूने इतना अच्छा इन्हें खुदावन अपना खादम दिया, इतना खुदावन सामर्थ्य खादम दिया खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि तूने उस देश को अपना एक सच्चा दास दिया है खुदावन, जो तेरे दिल के अनुसार, जो तेरी आत्मा के खुदावन अनुसार चलता है, जो खुदावन सबसे बड़ा होते हुए भी अपने आप को हम्बल रखता है। तेरे दास के लिए शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी दासी के लिए शुक्र करते हैं जो तेरे दास के साथ उसी विजन में खुदावन इकट्ठे काम कर रहे हैं। धन्यवाद करते असिस्टेंट पास्टर्स के लिए खुदावन जो अपनी बुलाहट के साथ वफादार है। धन्यवाद करते हैं विश्वासियों के लिए खुदावन जो तूने अपने लहू से खरीदे। एक एक जन तेरे नाम में खुदावन जितने आए वो बरकत को पाए और ये टेस्टिमनीज 6 महीने तक चलती रहेंगी। मैं ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको दे रहा हूँ। 6 मंथ तक आप टेस्टिमनी देते रहेंगे कि उस मीटिंग में मेरे को ये हुआ और खुदावन की आत्मा ने मुझे छुआ। खुदावन इस चर्च को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस बड़ी चर्च को तूने संभाला है खुदावन, तेरा धन्यवाद करता, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ। जितनी आज हीलिंग आपने की तेरे नाम का मैं शुक्र करता हूँ खुदा। जीसस थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी शौकत साहब टेस्टिमनी जो 2-3 है, 2-3 टेस्ट सुनेंगे और उसके बाद फिर हम इजाजत चाहेंगे। हालेलुया। जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर काम किया उसका इकरार कीजिए। हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। जी जल्दी से आ जाए सिस्टर जी, क्या गवाही की तरह, क्या गवाही आपकी? मेरी तरफ से आप सबको सलाम और पास्टर अंकुर नरोला, ये खुदा ने मेरी फरियाद पर कान लगाया है। मैंने दुआ की थी कि खुदावन पास्टर जी के दिल में डाल के वो पाकिस्तान में आए और जब मेरे भाई ने आज मुझे सुबह बताया कि एक गुड न्यूज़ है, तो मैंने कहा कि क्या गुड न्यूज़ है, तो उसने कहा कि पास्टर अंकुर नरोला आ रहे हैं। तो आप यकीन करें कि मेरे
खुशी के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे कि खुदा ने इतनी करीब होकर मेरी दुआ को सुना है। और पास्टर जी, मेरी रूहानी लाइफ आपकी वजह से शुरू हुई। मेरे फेस के ऊपर 4 साल से बहुत ज़्यादा जो है रोजेशिया हो गया था। ये मेरी तस्वीर है, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। और जब मैंने आपसे ऑनलाइन दुआ करवाई तो मेरी दवाइयाँ जो है, जब मैंने फरवरी में आप दुआ कर रहे थे स्किन के रोगी जो हैं वो हील होने जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती थी, इतनी दवाइयाँ कि मैं लाहौर तक जो है वो, मैं गुजरावाला से हूँ लेकिन मैं लाहौर तक आई थी और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे रोजेशिया मीथो जो गोलियां हैं वो कैंसर वालों को दी जाती हैं, मुझे वो गोलियां दी जाती थी लेकिन मुझे हीलिंग नहीं थी। अब जब मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, आपने मेरे लिए दुआ की तो मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं। अब मैंने अपने तौर से एक हफ्ता दवाई खानी शुरू की तो मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि खुदा ने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी थी। मैं इंसान होते हुए गलती कर बैठी, लेकिन अब मेरी दवाइयाँ छूट चुकी हैं और खुदा के खादिम की वजह से जो है खुदा ने मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ाया है। और मैंने खुदा के खादिम ने दुआ की कि खुदावंद आपकी राहें को खोलने जा रहा है और मेरा वीज़ा लग चुका है और मैं 5 तारीख को मलेशिया के लिए भी जा रही हूँ। अभी जब आपके लिए दुआ की गई तो प्रभु ने आपको शिफा दे दी है। हालेलुया, खुदावंद यीशु ने मुझे शिफा दी अपने खादिम के वसीला से। आए जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है। जल्दी से आगे सिर्फ अपनी गवाही को शेयर करें जो भी खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा जी, मामा जी, मैं आपको आई लव यू कहता हूँ। और मैं 3 साल से आंखों की बीमारी में मुब्तला था। आपने प्रोफेटिक वर्ड मेरे लिए रिलीज़ किए, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी कुव्वत आई और आज इस ऐनक की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उस आखिरी शख्स को भी देख सकता हूँ, दूर से वो आखिरी शख्स जो पंडाल में बैठा हुआ है, मैं अपनी आंखों से खुद बिल्कुल क्लियर देख सकता हूँ। और खुदावंद की हुजूरी ने मुझे छुआ है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैंने लास्ट दिन एक ख्वाब देखा और उसमें आपने ग्रीन कपड़े पहने थे और मुझे गले से लगाया और आपने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, और वो मेरी हीलिंग के लिए आप पाकिस्तान आ रहे थे। मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्र। पहले आप क्लियर नहीं देख सकते थे? बिल्कुल नहीं देख सकता था। मैं जब ऐनक तारता था तो मैं धुंधला हो जाता था, मेरी आंखें आगे ऐसे धुंधला हो जाती थी, लेकिन अब मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि ये 1 2 3 4 5। हालेलुया, हालेलुया। लो जी, आना क्या पही जे। हालेलुया जी। क्या गवाही आप? सनी नाम है मेरा। कहने का आप पही। जय मसीह की पापा, जय मसीह की मामा। मैं गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इवेंजलिज्म कर रहा था खुदा के हुजूर में और लोगों ने मुझे ठुकराया। उन्होंने कहा कि ये झूठा खड़ा हुआ है यीशु का नाम लेकर। और आज जब आप कलाम कर रहे थे आपने बोला कि आप जाओ, खुदा आपके करीब रहेगा, खुदा आपको छुएगा, खुदा आपके साथ होगा। और उसी टाइम वो डिप्रेशन की आत्मा मुझसे निकली और मैं आज़ाद हुआ यीशु के नाम। हालेलुया। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। खुदावंद आपके साथ है ब्रदर जी। हालेलुया जी। जल्दी से आ जाए, क्या गवाही आपकी? मेरे मोहरे में मसला था काफ़ी अरसे से, मैं आया हूँ, अभी मुझे शिफा मिली है, खुदा के कलाम किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला था, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। अब आप बिल्कुल ठीक है, जरा चल के दिखाएं जी। तालियां बजती रहनी चाहिए उसके जलाल के लिए, क्योंकि वो भला खुदा है और बड़े बड़े मौजूद करता है। जी सिस्टर जी, जल्दी से आ जाए, क्या गवाही आप? मैं कुछ अरसा हो गया था सिंगिंग नहीं थी कर रही, क्योंकि मेरे गले में पता नहीं क्या होता था। मैं जब भी सिंगिंग करती थी तो खराश सी फील होती थी, लेकिन खुदावन के फजल से अभी मुझे वॉमिटिंग आई है और मेरा गला खुल गया है। तो यीशु दे नारा लगा के बखाओ जरा। हालेलुया। आवाज बिल्कुल क्लियर जी, जोरदार तालियां बजाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। खुदावंद आपके साथ। मैं ना कुछ अरसा हो गया प्रेमी थी, ताकि मैंने कुछ अर्सा हुआ है ये मीटिंग अंकल जी की देख रही थी, तो उसमें मुझे खुदा ने इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी थी और खुदा के फजल से अब मेरे पास बहुत ज़्यादा बरकत है। और मैंने ख्वाब में देखा था तब कि
पास्टर साहब पाकिस्तान में आए और मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ, मैं शेफ हूँ। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ है। के फजल से अब मैं जहाँ भी जा रही हूँ संडे स्कूल के बच्चों को तैयार कर रही हूँ। खुदावंद आपके साथ है सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। दिनेश, बाकी गवाहियां आप स्टूडियो में सुन लीजिएगा बाद में। तो बहन कह रही थी खाना बना रही हूँ, आप घबराए ना, अंकोर भाई सोनिया बहन तैयार है, जल्दी आप इनका खाना बनाएंगी पाकिस्तान में। और कितनों को आज बरकत मिली है, दोनों हाथों को लहराए। बहन सोनिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारे साथ बहन सोनिया भी है, निदा भी है, पीछे खड़ी है क्योंकि हम होटल से अपने कमरे से प्रोग्राम कर रहे हैं। जी सोनिया बहन। सबको जय मसीह की। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सभी से ऑनलाइन कनेक्ट होकर। हमारे दिल तो शुरू से ही कनेक्टेड थे, लेकिन आज हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख पा रहे हैं और आज आपने मीटिंग को अटेंड किया और मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज अपनी हीलिंग को रिसीव किया है, आप सभी प्रभु में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे। और जितने लोग अभी अपने टेस्टिमनीज के प्रोसेस में हैं, वेट कर रहे हैं टेस्टिमनीज का, याद रखिए परमेश्वर जो है वो हीलर है, वो आपकी बीमारी से बड़ा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी ने परमेश्वर में वफादारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ प्रभु में खड़े रहना है। परमेश्वर आपको छुएगा। जो परमेश्वर के आपके लिए बड़े प्लान्स हैं, परमेश्वर उन योजनाओं को आपकी लाइफ में जाहिर करेगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आपको आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में परमेश्वर ऑनर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है निर्बलताइयों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। तो आप सभी ने परमेश्वर में बने रहना है। सो सामर्थ्य जीवित चर्च प्रभु ने आपको वहां पर दी है पाकिस्तान में। सो लगातार चर्च आते रहें, ये वचन को भी पूरा करें कि हफ्ते के पहले दिन जो है परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है। तो आप सभी चर्च लगातार जुड़े रहें। मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस्ड रहेंगे। आज की मीटिंग के बाद आप सभी ब्लेस्ड है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, गाइड करेगा, ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू